बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल दोस्तों हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 किया था फर्स्ट ईयर का। आज हम फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज नंबर 2.2 करते हैं। 2.2 शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज नंबर 2.2 फर्स्ट ईयर का शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में राइट द फॉलोइंग सम्स एज अ सिंगल मैट्रिक्स। दोस्तों तकरीबन हर एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को एक एक पार्ट उसका कराऊंगा वरना लेक्चर पर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमें दिया गया है ये 4 हो जाएगा, 5, 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3, -2 और 1। दोस्तों ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और यहाँ पर हमें बताया गया कि इसको सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके यानी इसको हमने आपस में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। तो फर्स्ट को दोस्तों फर्स्ट के साथ ऐड करें, सेकंड को सेकंड के साथ +-2 और 6+1 दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 4 और 3 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर दोस्तों 7 हमारे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अच्छा जी, अभी हम दोस्तों आते हैं यहाँ पर। इसमें 3-4 पार्ट्स है दोस्तों और सबको आपस में हमने ऐड करना है। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 के साथ की तरफ आते हैं दोस्तों। राइट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज अ सिंगल मैट्रिक्स। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है और वो कुछ इस तरह से कि -2 और यहाँ पर कुछ नंबर है हमारे पास -1, 2, 4 और -3, 5, -2। दोस्तों यहाँ पर मैट्रिसेस को ऐड करना है और यहाँ पर दोस्तों हमने या तो मल्टीप्लाई करना होगा या ऐड करना होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास से मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर बाय अ मैट्रिक्स। तो -2 को अंदर जाकर दोस्तों सब के साथ क्या करना है दोस्तों, सब वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी -2 मल्टीप्लाई -1, -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 4, -2 मल्टीप्लाई -3, -2 मल्टीप्लाई 5, -2 मल्टीप्लाई -2। यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों +2, -4, -8, यहाँ पर दोस्तों 6, -10 और 4। तो दोस्तों ये भी सॉल्व होगी इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म हो गया। अभी दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए हमारे पास दोस्तों इक्वल है ये और बी हमारे पास इक्वल है दोस्तों ये। ए में दोस्तों हमें वैल्यूज दिए गए हैं 2, -5, 1, 3, 0, -4, 1, -2, -3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, -1 और दोस्तों 5। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या हुआ है कि 2a + 3b -2b मालूम करें दोस्तों, -2c। अच्छा, और सी भी यहाँ पर दोस्तों हमें गिवन है, सी कुछ इस तरह से है, सी नोट फरमाए 0, 1, -2 और 0, -1, -1। आसान है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप दोस्तों अपने साथ ये लिख लें, ये 2 यहाँ पर a की वैल्यू, फिर 3 यहाँ पर b की वैल्यू, फिर 2 और यहाँ पर c की वैल्यू दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों a की वैल्यू कौन सी है, 2, -5, 1, 3, 0, -4। फिर यहाँ पर दोस्तों 1, -2, -3, 1, -1, 5 और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास 0, 1, -2, 0, -1, -1। तो दोस्तों रियल नंबर्स को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 क्या जाएगा 4, -10, 2, ये 6, 0, -8। यहाँ पर दोस्तों 3 1 3, -6, -9। अच्छा जी, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो 3, -3 और 15 दोस्तों और माइनस दोस्तों अपनी जगह पर आ जाएगा। सिर्फ 2 को अब अंदर जाकर क्या करें दोस्तों, मल्टीप्लाई करें। 2 0 0, फिर 2, -4, 0, -2 और यहाँ पर -2। अभी दोस्तों फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के साथ ऐड करें, यानी 4, 3, 0, -10, -6 +2, 2, -9, -4। अच्छा दोस्तों, अभी सेकंड रो की तरफ आते हैं। 6 + 3, 6, 3 और 0 को दोस्तों अभी 0, -3 और 0, -3 और -2, -8, 15 और दोस्तों -2।
अभी दोस्तों इसको सिंगल फॉर्म में लेके यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर दोस्तों -16 से 2 किया -14, यहाँ पर दोस्तों -13 आ जाएगा, -13 से 2 किया -11, यहाँ पर दोस्तों 9 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर -5 और दोस्तों -10, 10 से 15 तो +5। तो ये दोस्तों हमें बताया गया था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, जो कि हमने दोस्तों क्या कर दिए, फाइंड आउट कर दी है। दोस्तों अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भी दोस्तों बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई ख़ास मुश्किल दोस्तों इस पर हमारे पास नहीं है। तो हम इस तरह करते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 4 में लिख दो आप लोगों की खिदमत में। दोस्तों इस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होता। फर्स्ट ईयर का कोर्स है इंजीनियरिंग का, कोई मामूली बात नहीं है, इस पर खूब प्रैक्टिस आप लोगों ने करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट ईयर के बाद इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों की खिदमत में सेकंड ईयर का कोर्स भी शुरू करने वाला हूँ। लेट a इज इक्वल टू 1 4 4 4 1 4। अभी दोस्तों मैंने मैट्रिक का कोर्स ख़त्म किया है, तो मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर और अभी सेकंड ईयर की बारी है इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो उसके बाद मैं आप लोगों को और मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा, जो भी नए नए कोर्स आएंगे उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों हमें बताए हैं कि साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। राइट हैंड साइड में दोस्तों हमारे पास क्या है, 0 है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर अपने साथ लिखता हूँ 1 और 3। सबसे पहले चलो मालूम करते हैं a²। तो a² किस तरह से मालूम करते हैं दोस्तों, a² इक्वल होता है a क्रॉस a इक्वल है दोस्तों हमारे पास ये, और a दोस्तों हमारे पास दोबारा से ये 1 4 4 4 1 4 4 4 1। दोबारा लिखे दोस्तों 4 1 4 और 4 4 1 दोस्तों। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है दोस्तों। 1 को 1 के साथ, 4 को इस 4 के साथ, फिर इस 4 को इसके इस 4 के साथ मल्टीप्लाई 4। अभी इसको दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 4 4 मल्टीप्लाई 1 और 4 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 4 4 4 और फिर 4 और 1। अच्छा जी, अभी सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड फिर थर्ड कॉलम के साथ थोड़ा सा लेंथी है दोस्तों। 4 मल्टीप्लाई बाई दोस्तों 1, और 1 मल्टीप्लाई 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 1 और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और फिर 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अभी दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई 4। 4 को 4 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 दोस्तों। अच्छा जी, 1 1 ज़ा 1, 16 16 4 4 16 4 16 4। फिर यहाँ पर दोस्तों 4 4 16 16 1 16 16 4 4। यहाँ पर दोस्तों 4 16 और 4, यहाँ पर 16 4 और 4। अच्छा जी, यहाँ पर सेकंड में 4 मल्टीप्लाई 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और फिर 4 मल्टीप्लाई 4। अच्छा जी, अभी यहाँ पर दोस्तों हम करते 16 16 और 1। इसको हम दोस्तों हम आपस में ऐड कर लेते हैं। इन तीनों को ऐड करें 33, इसको ऐड करें 24 24। यहाँ पर भी दोस्तों हमारे पास आएगा 24 24। यहाँ पर 33 24 24 24 और 33। दोस्तों ये तो हमारे पास हो गया a²। अभी दोस्तों हमने क्या करना है, ये वाला लिखना है। सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू की हमें दोस्तों यहाँ पर क्या थी, ज़रूरत थी। तो ये मैं साफ कर लेता हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू के लिए हमने इतना सारा कुछ कर लिया दोस्तों। अच्छा जी, अभी हमारे पास क्या है, 1/3 a² माइनस 2a माइनस 9i। तो 1/3 हमारे दोस्तों a² कौन सा है दोस्तों, हमारे पास ये है 33 24 24 24 33 24 24 24 33।
-2a पर आ जाएगा दोस्तों। a की वैल्यू कौन सी 1 4 4 4 1 4 4 4 1 -9 और i दोस्तों किस चीज़ के इक्वल है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये दोस्तों हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अच्छा जी 1 और 3 को इससे डिवाइड करें दोस्तों, सबको अंदर जाकर डिवाइड करना है। 33 को 3 से 11, 24 को 3 से 8 8 8 11 8 8 8 11। ठीक है दोस्तों, 2 का अंदर जाकर मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव साइन अपनी जगह पर आएगा दोस्तों। 2 1 2 8 8 8 2 8 8 8 2। 9 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई करें दोस्तों, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इससे दोस्तों हमने क्या लाना है अपने साथ 0। अगर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, वरना गलत हो जाएगा। 11 -2 -9 8 -8 -0 8 -8 -0। ठीक है ना, 8 -8 -0 8 -8 -0। ठीक है दोस्तों, 8 -8 -0 11 -2 -9 8 -8 -0 8 -8 -0 8 -8 -0 और 11 -2 -9। तो दोस्तों अगर इससे आप लोग देखिए यहाँ पर 11 से -2 और -9 -11 तो 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये दोस्तों हमारे पास 0 मैट्रिक्स बन गया, नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स किस चीज़ के इक्वल है दोस्तों, हमारे पास 0 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर बताया गया था कि साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो कि 0 है। तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, साबित कर दिया है। अभी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आप लोगों को दोस्तों समझ आ गई होगी। लेंथी है लेकिन आसान है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दोस्तों ये तो हमने क्लास 5th और 6th में पढ़ा है कि हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं और डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो कोई ख़ास मुश्किल दोस्तों इसमें हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, अभी हम दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में दोस्तों हमें कहता है ये ए इक्वल है दोस्तों हमारे पास आयोटा 0 0 आयोटा माइनस आयोटा। बी दोस्तों हमारे पास इक्वल है 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 0। अच्छा जी, हमने यहाँ पर साबित क्या करना है दोस्तों, हमें यहाँ पर कहता है कि आप साबित करें कि ए स्क्वायर इक्वल है बी स्क्वायर के और बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के और ये इक्वल है किस के -1 की। और सी की वैल्यू भी मैं यहाँ पर दोस्तों लिखाता हूँ। सी की वैल्यू दोस्तों 0 आयोटा आयोटा और 0। ये दोस्तों हमें यहाँ पर वैल्यूज गिवन है। अच्छा जी, इसकी तरफ दोस्तों हम आते हैं, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ आयोटा स्क्वायर दोस्तों हमारे पास -1 की इक्वल है। तो बी किस तरह से हो जाएगा हमारे पास, बी दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 0 -1 ये +1 और ये दोस्तों 0 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है तो माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी हम ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ए स्क्वायर मालूम करना है तो ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो ए किस चीज़ के इक्वल है, आयोटा 0। दोबारा से आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, तो रोज़ को कॉलम के साथ आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 0 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर आयोटा मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस आयोटा, 0 मल्टीप्लाई बाई आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर 0 0 और ये क्या हो जाएगा हमारे -0, ये 0 0 0 प्लस आयोटा स्क्वायर दोस्तों इक्वल -1 की, ये 0 0 -1 माइनस काम ले रहे दोस्तों 1 0 0 1 दोस्तों, ये माइनस अपनी जगह पर, ये किस चीज़ की इक्वल है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोस्तों आ गया। तो इससे ये दोस्तों हमारे पास क्या गया, इससे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास आई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दोस्तों। इसी तरह से बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, सी को भी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे और सबसे हमारे पास माइनस आयोटा आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी हम आते हैं बी की तरफ कि बी से हमारे पास माइनस आई आता है या नहीं। तो बी स्क्वायर इक्वल है बी डॉट बी, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 0 और आयोटा स्क्वायर ये मैं लिखवा चुका आप लोगों की खिदमत में। ये आयोटा स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल है, -1
और ये +1 0 0 -1 1 0 वैल्यूज में इसके लिखा चुका हूँ दोस्तों। आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैसे भी इक्वल किस चीज़ का -1 का। अच्छा जी 0 × 0 -1 × 1 -1 और प्लस इसको इसके साथ कर लिया। अभी इसको 0 को -1 के साथ और -1 को 0 के साथ दोस्तों। अच्छा जी 1 × 0 0 × 1 1 × -1 0 × 0 0 -1 0 0 माइनस लिखते हैं 0 0 -1 0 या और हो जाएगा -1 0 0 -1 माइनस काम ले लें तो 1 0 0 1 तो ये दोस्तों हमारे पास -i ये भी आ गया। ये थर्ड नंबर भी दोस्तों कर लेते हैं c² = c.c। तो c की वैल्यूज पुट करें। c की वैल्यू ये है दोस्तों 0 आयोटा आयोटा 0 0 आयोटा आयोटा 0। तो दोस्तों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 × 0 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 0 × आयोटा 0 × आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय 0। अभी इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों आयोटा मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 0 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आयोटा स्क्वायर। फिर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 0 0 0 0 आयोटा स्क्वायर 0 और आ जाएगा -1 0 0 -1 तो माइनस काम ले लिया दोस्तों। यहाँ पर 1 0 0 1 आ जाएगा और ये दोस्तों -i के बराबर ये राइट हैंड मैट्रिक्स। तो दोस्तों तीनों से साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर हुई थी। आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में है हमारे पास कुछ इस तरह से दोस्तों। ये यहाँ पर दोस्तों हमें बताया हुआ है कि साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ये तो उम्मीद है आप लोग कर सकेंगे। बस इसको करने की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है, या मैट्रिक लेवल पर भी कर चुके हैं। ये सारे के सारे दोस्तों मल्टीप्लिकेशन है, तो उम्मीद है आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं होगा। अभी आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 भी जैसा है, 6 भी मैंने छोड़ दिया इस तरह से। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों हमें क्या कहता है यार, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। लेट a इज़ इक्वल टू हमारे पास है दोस्तों 1 2 0 फिर 3 -1 और 4। ये तो दोस्तों a की वैल्यू हो गई। यहाँ पर दोस्तों हमें बताया कि a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a। दोस्तों ये तो गपशप है, ठीक है जी। सबसे पहले ए ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज किस चीज़ के इक्वल है दोस्तों, रोज को कॉलम में चेंज करना है। यानी 1 2 0 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और ये सेकंड रो दोस्तों सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 -1 और 4। ये ए ट्रांसपोज हो गया। अब इसका दोस्तों दोबारा से ट्रांसपोज ले, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो दोबारा से उसी तरह से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया था के ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल है एक के। तो दोस्तों ये देखो एक इक्वल है, इसमें क्या था, इसमें तो कुछ भी नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ी सी बातें हैं, ये मैं करा देता हूँ। और क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमने x की वैल्यू दोस्तों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो किस तरह से मालूम करते हैं, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दोस्तों अभी देखिए कि a इक्वल है हमारे पास किस चीज़ के 103 के -2 2 और 1 के। अच्छा जी और नेक्स्ट हमें क्या बताया है, यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है कि b इक्वल है हमारे पास किस चीज़ की 2 1 1 3 -1 और 4 के। यहाँ पर दोस्तों हमें इक्वेशन दिए x - 3a इज इक्वल टू 2b। ये इक्वेशन दोस्तों हमें दिए, तो 3a को दोस्तों आप उस साइड पर शिफ्ट कर दें, यानी x इज इक्वल टू +3a + 2b। तो अभी देखो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास x है, फिर 3 है हमारे पास, क्या चीज़ है 3 और फिर a है। तो a की वैल्यू लिखो, +2 है, फिर यहाँ पर b की वैल्यू लिखो, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 103 -2 2 1
2 1 1 3 माइनस 1 और 4, तो 3 को अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 0 9 माइनस 6 6 3, 4 2 2 6 माइनस 2 और 8। अच्छा जी, 3 प्लस 4 0 प्लस 2 9 प्लस 2, अच्छा जी, माइनस 6 प्लस 6 6 माइनस 2 3 प्लस 8, एक बार 7, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 2, यहाँ पर 11, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर दोस्तों दोबारा से 11। दोस्तों हमें बताया गया था कि x की वैल्यू मालूम करें, जो कि हमने दोस्तों क्या कर दिया, मालूम कर दिए। तो ये दोस्तों फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज नंबर 1.2 इसके साथ हो गया।